नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती कल जहां देश भर में धूमधाम से मनाई गई, तो वहीं उनके गृह क्षेत्र जीरादेई में विशेष कार्यक्रम हुआ और उनको नमन किया गया, जिसमें सीवान सांसद कविता सिंह, डीएम अमित कुमार पांडे के साथ ही जिले के दूसरे आला अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने राजेंद्र बाबू के जीवन पर प्रकाश डाला और युवाओं से उनके सिद्धांतों पर चलने की अपील की गई। इस अवसर पर मौजूद स्थानीय लोगों ने एराइज न्यूज के माध्यम से राजेंद्र बाबू से जुड़ी स्मृतियों को साझा किया। मैं हूं रुपेश कुमार, एराइज न्यूज में स्वागत है आपका। सिवान जिला के प्रखंड जीरादेई, यहाँ पे राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के कैंपस में यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे सामने यहाँ संयोजक मौजूद है। इनके जन्मदिन के अवसर पे इनसे हम बातचीत करेंगे। अपना नाम बताएं। मैं लालबू प्रसाद। जी जी। अभी राजेंद्र बाबू के जन्मदिन के अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती जीरादेई में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिवान के लोकप्रिय माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी, जदयू के वरिष्ठ नेता श्री अजय कुमार सिंह जी, जिला अधिकारी श्री अमित कुमार पांडे सहित पूरे जिले के तमाम नेतागण, कार्यकर्तागण, जिले के तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित हुए, माल्यार्पण किए, पुष्पांजलि दिए, श्रद्धांजलि दिए और उसके बाद कार्यक्रम था राजेंद्र बाबू के ऊपर गोष्ठी कार्यक्रम था। गोष्ठी कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपना अपना राजेंद्र बाबू के जीवनी के बारे में विचार रखे और सभी को जीरादेई के जनता द्वारा सभी अतिथिगण का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, चंदन किया गया, वंदन किया गया और पुनः एक बार आने वाले दिन में जीरादेई के विकास के लिए चर्चा भी किया गया। अभी राजेंद्र बाबू की धरती है, कैंपस है। इस कैंपस के अंतराल में यहाँ का पब्लिक है, किस तरह से राजेंद्र बाबू को अपने देखने का काम करते हैं? देखिए, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और यहाँ पर सब देख रेख भारत सरकार द्वारा किया जाता है। पब्लिक के लिए सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये पार्क जो है ओपन रहता है। सभी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, घूमते हैं, नमन करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। चलिए, इनसे भी हम परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अभिषेक कुमार प्रसाद जी। अभी राजेंद्र बाबू के धरती पे हम आए हुए हैं, उनका जन्मदिन था। इस जन्मदिन का आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह जन्म धरती है, जो गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है और आज़ादी के लड़ाई में इन्होंने महात्मा गांधी से कदम मिला करके चलने का काम किया और 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, उसमें बढ़ चढ़ के हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिए और अच्छी खासी चलती वकालत को छोड़ करके उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाने का काम किया। और महात्मा गांधी ने यहाँ पर 2 दिन आकर ठहरे थे और महात्मा गांधी ने इनके स्वतंत्रता संग्राम में जो कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए, उससे विभोर होकर के उन्होंने कहा कि राजेंद्र, तुम्हारे प्रेम में और तुम्हारे स्नेह और प्यार ने मुझे इतना अपंग बना दिया कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई तुम्हारे बिना मैं नहीं लड़ सकता। इतने प्रभावित हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से महात्मा गांधी और वो भी एक दूसरे को प्रभावित हुए और महात्मा गांधी के काफ़ी सानिध्य में रहे और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में अपना योगदान भी दिया और जेल भी गए और गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। उसके पूर्व उन्होंने अंतरिम सरकार जो 1946 में गठित हुई, उसमें खाद्य आपूर्ति एवं कृषि मंत्री के पद पर पहले कार्यरत थे। उसके बाद राष्ट्रपति 1950 में गणतंत्र भारत के राष्ट्रपति और उनका काफ़ी सादगी जीवन था। सदा जीवन उच्च विचार उनके जीवन में हमेशा युक्ति लागू थी और एक उनका आत्म स्लोगन है जो सूर्य को दिया दिखाने के समान है कि हारिए न हिम्मत विसारिए न हरि नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए, जो सूर्य को दिया दिखाने के समान। और गांव में जब भी आते थे तो गांव में आने के बाद वो पीछे के दरवाजे से निकल के पूरे गाँव को घूमते थे, लोगों से मिलते थे, जुलते थे और भोजपुरी भाषा में ही लोगों से पूछते थे कि चाचा जी, काका जी, मम्मी जी, भाई जी, का समाचार बा, कैसन हाल चाल बा। और हमेशा लोगों से घुल मिल कर रहते थे
सुरक्षा कर्मी मुख्य द्वार पर रहते थे, पीछे के दरवाजे से गांव का पूरा भ्रमण करते थे राजेंद्र बाबू। और राजेंद्र बाबू हमेशा से कुशाग्र बुद्धि के थे। कहा जाता था कि पढ़ाई में नींद ना आए, वो अपनी शिखाओं को छत के कड़ी में बांध लेते थे और हमेशा मेधावी रहे। पहली कक्षा से लेकर के LLB तक कानून की पढ़ाई तक उन्होंने प्रथम श्रेणी से प्राप्त किया। और इन्हीं के कॉपी पर लिखा गया है कि परीक्षा देने वाला परीक्षा लेने वाला से कई गुना तेज है। और एक ट्रेन में जा रहे थे, एक घटना है, जब वह साधारण डिब्बे में ट्रेन में जा रहे थे, एक आदमी सिगरेट पी रहा था सामने वाला, जिससे डिब्बे भर लोगों की परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा कि सिगरेट मत पियो, तो राजेंद्र बाबू कोई मना करने पर कहा कि मेरा पैसा है, तुम्हारा क्या जाता है। राजेंद्र बाबू ने उसके प्रत्युत्तर में बोले कि सिगरेट तुम्हारा है तो धुआं अपने पास ही रखो, क्यों बोगी में फैला रहे हो। वानी बहुत शर्मिंदा हुआ और बाद में उसको पता चला कि हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति से तू में आरोप प्रत्यारोप किया। उसको शर्मिंदा हुआ और आकर वो चरणों में उनके राजेंद्र बाबू को गिर गया। इतने महान विभूति थे सदा जीवन। उस समय 10,000 रुपया वेतन था, राष्ट्रपति का वेतन उस समय 10,000 रुपया था, मगर उस समय 10,000 रुपया को 5,000 रुपया राष्ट्र कोष को दे देते थे, गरीबों में राष्ट्र हित में ध्यान कर देते। सदा जीवन उच्च विचार इनके जीवन में युक्ति लागू थी। कभी किसी प्रकार का इनका भेदभाव नहीं था, किसी प्रकार की इनके दिखावा नहीं था। अपना नाम बताएं। वैसे तो स्थानीय लोग मुझे प्यार से निर्भय बाबू के नाम से जानता है, लेकिन पूरा अधिकृत नाम हमारा निर्भय सिंह शेखावत है। और मैं ही स्थानीय पड़ोसी हूँ। विदेशपुर का मार्केट जो है, स्थानीय बाजार जो है, उसमें हमारा आवास है। यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, अक्सर बाहर ही रहता हूँ। और जाइए क्या जानना चाहते हैं? राजेंद्र बाबू के आज जन्मदिन है, इसे अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ये तो हमारे लिए आज खास तौर से गौरवशाली दिन है हमारे लिए कि ऐसे पुण्य आत्मा, ऐसे देश के धरोहर, ऐसे देश के नूर, विश्व के कोहिनूर के जन्म दिवस पर, जयंती पर आज मेरी उपस्थिति दर्ज हुई। मैं उनको नमन करता हूं, अपने बाबू को, कि आप की जो आत्मा है अस्थायी तौर से जो स्वर्गवासी कहा जाता है, स्वर्ग से आप मुझे दुआ कीजिए, मेरे लिए आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके पद चिन्हों पर चलते हुए आपके नाम में 4 चांद और लगाता रहूं और आपकी तरह पूरे विश्व में मैं भी छा जाऊंगा। आगे और क्या करना? और आपके राजेंद्र बाबू के धरती का नागरिक है, ये तरह से यहाँ व्यवस्था होना चाहिए, क्या कारण से व्यवस्था नहीं हो पाया? नहीं, देखिए, व्यवस्था और व्यवस्था के खिलाफ की बात आज के दिन नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे बाबू का जन्म दिवस है और बाबू के प्रति हम लोग सभी नागरिक, सभी जनप्रतिनिधि इतने समर्पित हैं कि आज ये सिस्टम और सरकार के खिलाफ कोई बात करना कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, काफ़ी लंबी कहानी बन जाएगी। आप भी परेशान हो जाएंगे मेरे सवालों से, मेरी व्यवस्था से। कुल मिला के ये कहा जाए कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नाम क्या होता है, सिस्टम किसको कहा जाता है, सरकार और अधिकारी और व्यवस्था क्या है, कुछ नहीं है। स्थानीय स्तर के लोग, हमारे जो गणमान्य लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, ये सब लोग इससे व्यथित हैं। कोई खुश नहीं है कि बाबू के नाम से यहाँ की सरकार और यहाँ के अधिकारी जीते हैं कि मैं सिवान जिले का अधिकारी हूँ, मैं सिवान जिले का पुलिस अधीक्षक हूँ। कुछ नहीं है व्यवस्था के तौर पे, इसलिए वो सवाल ना करें आज के दिन, नहीं तो बाबू दुखी हो जाएंगे, बाबू की आत्मा को चोट ना पहुँचे। इसलिए आज मुझे इस सवाल का पूरी तरीके से जवाब देने में अक्षम हूँ, सक्षम नहीं हूँ।